श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 25वां अध्याय। शीर्षक है सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती की परीक्षा। नारद जी बोले, हे विधे, शिवजी ने पार्वती जी को कैसा वर दिया, यह सब प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब शिवजी समाधिस्थ हो उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपनी चरम सीमा को पहुंचा। उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत श्रेष्ठा ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिवजी ने कहा कि पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही है। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम वहां जाकर के सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। विशिष्ट आदि सप्तऋषि शीघ्र ही गिरजा के स्थान को चले गए। वहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। सातों ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता से किस फल को चाहती हो? अपनी कामना जो है वो हमसे कहो। सप्त ऋषियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी उनसे इस प्रकार सत्य और गूढ़ वाणी से बोली, हे मुनियों, आप मेरी क्या बात पूछते हैं? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। हे मुनीश्वर, पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए कपट पूर्ण यह झूठी बात कहने लगे कि हे गिरजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित, अभिमानी, कठोर मन वाले नारद की बातों में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है। दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौट करके घर का मुख नहीं देखा। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकश्यपु द्वारा परम दुख पहुंचवाया। उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्याग करके भिखारी बन गया। अमंगल वेशधारी शंकर बड़ा ही निर्लज है। उसके घर बार कुछ भी नहीं है। उसका कोई कुल नहीं है। भूत प्रेत उनके साथी हैं। वह नग्न रहता है और शूल को धारण करता है। ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा? भला जिस मूढ़ ने अपनी सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? तुम्हारे योग्य वर तो सर्व गुणों से खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी विष्णु ही हैं। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हठ को त्याग करके सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्त ऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती जी से कही तो उनको सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि हे द्विजो, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हठ नहीं छूट सकता है। मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खानी है तथा शंकर निर्गुण है, तो मैं यह भी यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्त ऋषियों के ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गई। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती जी को इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद उनको दिए, माता पार्वती जी को दिए। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम करके वे मुनीश्वर पार्वती शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार करके सारा समाचार कहा। इसके पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 25वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।